हैप्पी क्रिसमस। हम भारत में हैं, इसलिए भारत की भाषा में ही, अपनी भारतीय भाषा में ही बड़े दिन की मुबारक देंगे, क्योंकि ये मुबारकों का ही समय है, बधाइयों का ही समय है। अपने जीवन में भी खुशी रहे, दूसरी आत्माओं के जीवन में भी खुशी रहे। चाहे किसी भी धर्म वाले का त्यौहार है, परंतु उसमें आध्यात्मिक भाव क्या है, क्योंकि उत्सव का मतलब ही है जीवन में उत्साह। तो हम सब के जीवन में उत्साह रहे। और भारत की भूमि की तो ये विशेषता है, भारत देश की तो ये महानता है, हर दिन त्योहार है। क्यों? खुशियों का भरा संसार है ये। भारत भूमि स्वर्ग भूमि थी, भारत भूमि ही सुख धाम था, भारत को ही वैकुंठ धाम कहते हैं, भारत भूमि को ही देव धाम कहते हैं अथवा देव भूमि कहते हैं। तो जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, जहाँ देवी देवताएं दिव्यता की मूर्ति थी, उसी भारत भूमि पर फिर बाद में जो दूसरे धर्म वाले हैं वो धीरे धीरे आए और उन्होंने जो हमारे भारत के त्यौहार थे उन त्योहारों को अपने ढंग से मनाना शुरू किया, कनेक्ट किया। और उसमें आप देखेंगे कितनी समानता है, सिमिलैरिटी है दिवाली के त्यौहार में और क्रिसमस के त्यौहार में। हाँ, ज़रूर है, क्योंकि क्राइस्ट के जीवन की कहानी अलग है। जीसस का जन्मदिन की यादगार मनाते हैं, क्योंकि जन्मदिन होता है तो खुशियाँ होती हैं, लाइट्स जगती हैं। तो क्रिसमस जो है, जिसको बड़ा दिन कहते हैं, वास्तव में बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि जो सर्दी के दिन है वो दिसंबर का महीना है, साल पूरा होता है, होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है। तो हर दिन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आते, दिन जो छोटे दिन थे वो धीरे 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 बड़े होने लगते। परंतु वास्तव में बड़े दिन का मतलब यहाँ पर यह है कि धर्म पिता को महानता देना, जीसस के जन्म को, क्राइस्ट की एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना, ये बड़ी बात है। तो उन्होंने इस रीति से, क्रिश्चियन लोग तो क्रिसमस डे ही कहते हैं, भारतवासी बड़ा दिन के नाम से मनाते हैं। और हम जब इसके भाव को समझते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण एक्चुअली त्यौहार है, जब हम इसकी भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की रीति रस्म रिवाज और भारत के पुराणों की, वेदों की और गीता ज्ञान की वास्तविक ज्ञान को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये त्यौहार सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए त्यौहार नहीं है। ये त्यौहार मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में सबकी ज्योत जगती रहे, आत्मा के अंदर प्रकाश फैल जावे, उसकी भी यादगार है। हम तो इस भावना से मनाते हैं कि ज़रूर धर्मपिता जीसस जी ने आकर के, क्राइस्ट ने आकर के इतना बड़ा सुंदर कार्य किया। क्यों? कि उससे पहले महात्मा बुद्ध ने, अब्राहिम ने डिसिप्लिन स्थापन किया, महात्मा बुद्ध ने नॉन वायलेंस का संदेश दिया, और फिर जीसस ने अथवा क्राइस्ट ने प्यार का संदेश दिया। अब ये सब क्या है? ये दैवी गुण हैं जो मानव के जीवन के लिए अति आवश्यक है। और इन गुणों को अगर हम जीवन का श्रृंगार बना लेते हैं तो वो त्यौहार बन जाता है अथवा जीवन का दिन बड़ा दिन बन जाता है। क्योंकि हम ही साधारण मनुष्य आत्माओं से अपने जीवन को अगर महान बनाते हैं, बड़े बन जाते हैं, जिम्मेवारी ले लेते हैं, तो ज़रूर है हमारी ज्योत जग जाने से, हमारे अंदर प्रकाश होने से दूसरों के अंदर भी प्रकाश ऑटोमेटिकली होता है। तो क्रिसमस के दिन 24th की नाइट, 25th की नाइट, कुछ लोग 24th को मनाते हैं, कुछ लोग 25th को बड़ा दिन कह के मनाते हैं। तो क्रिसमस ट्री पर लाइट जलाते हैं। तो बाकी सब पेड़ों में क्रिसमस ट्री की विशेषता ये है कि वो सारा साल हरा रहता है, सूखता नहीं है। बाकी जो पेड़ हैं वो विंटर आने पर बहुत यानी नेचुरली अपनी ब्यूटी को खो देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं,
पेड़ काला पड़ जाता है, परंतु क्रिसमस ट्री सारे साल ग्रीन रहता है, फ्रेश रहता है। और वास्तव में देखा जाए इसी बात को यदि हम गीता ज्ञान से संबंधित करें तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष सदा हरा भरा रहता है। मनुष्य आत्माओं की पॉपुलेशन सदा रहती ही है। बेशक सतयुग की आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म, देवताएं थोड़े थे, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, परंतु उनकी ज्योत सदा जगी हुई थी। इतनी उनकी ज्योत, आत्मिक ज्योत में इतना प्रकाश था कि आज देवताओं के मंदिर में भी हमेशा दीवा जगा के रखते हैं। उनके मंदिर में तो दिवाली ही दिवाली है, देवताओं के मंदिर में तो खुशहाली ही खुशहाली है। तो जो देवता बने, सतयुग की मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो तना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये वृक्ष है, कल्प वृक्ष का, सारे कल्प सारे चक्कर का आदि है तना। और जो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं थी, उनकी जीवन की दिव्यता, उनकी दिव्यता, उनका प्रकाश अद्वितीय प्रकाश था, अनोखा प्रकाश था, अनोखी उनकी लाइट थी। न केवल उनके सामने लाइट, परंतु उनके सिर पर लाइट का ताज दिखाते हैं। हमेशा आप देखेंगे देवी देवताओं के सिर पर डबल ताज है, एक लाइट का ताज है, एक हीरे जड़ित ताज है। और उनके जीवन की प्रकाश में काया दिखाते हैं। फरिश्तों की भी प्रकाश में काया दिखाते हैं। क्रिश्चियंस धर्म में क्रिश्चियंस का महत्व, फोकस जो है वो एंजल्स पर रहता है। दिसंबर के महीने में जहाँ तहाँ आप देखेंगे एंजल्स की शॉप खुल जाएंगी, बनाएंगे, एंजल्स का ही से सजावट करेंगे। यानी मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट, हमारे जीवन में ट्रांसपेरेंसी रहे, हमारे जीवन में फ्रीडम रहे। एंजल का मतलब ना कोई बंधन रहे, ना कोई बोझ रहे। तो ये यादगारें हैं। जैसे देवताएं हैं वो जीवन मुक्त थे, तन का भी बंधन नहीं, मन का भी कोई बंधन नहीं, धन भी अथाह है, प्रॉस्परस जीवन है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज रूप परमपिता परमात्मा, गीता में भगवान ने कहा ये सृष्टि उल्टा वृक्ष है और मैं इसका बीज रूप हूँ। तो वो जो सौगात रखते हैं ना देने के लिए, गिफ्ट्स, वो जड़ में रखते हैं। तो वास्तव में इसी वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहते हैं, पीपल वृक्ष भी कहते हैं, बटका वृक्ष भी कहते हैं और क्रिसमस ट्री भी मानते हैं। तो वास्तव में इस संगम युग पर, यानी इस वृक्ष की जड़ है, अंत खत्म होता है, आदि शुरू होती है। तो इस समय हम सबको परमपिता परमात्मा सौगात देते हैं और सारे वृक्ष की ज्योत जगाते हैं। और वो जिनकी ज्योत जग जाती है, सब धर्म वालों की ज्योत जगती है। तो ऊपर क्या दिखाते हैं, स्टार और फरिश्ता। तो हम जब हमारा रिश्ता अपने से और अन्य आत्माओं से हार्मनी का हो जाता है, प्रेम भरा हो जाता है, तो कैसा हमारा जीवन बन जाता है, हमारा भाग्य सितारा चमक जाता है। हम आत्माएं फरिश्ते जैसी बन जाती हैं और परमात्मा जो चैतन्य सितारा है, जिनके प्रकाश ज्ञान का प्रकाश, सत्यता का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, वो प्रकाश अंधकार को मिटाने वाली ज्योति है। तो ये जैसे दिवाली परमात्मा की ज्योत जगाने की यादगार है, ऐसे क्रिसमस भी हर एक के जीवन में ज्योत जगे, हर एक के जीवन में खुशी आवे, उस खुशी का यादगार है। और विशेष करके परिवार के संगठन का त्यौहार है। कितने भी कोई बिछड़े हुए हों, ना भी मिलने वाले हों, पर क्रिसमस के दिन सारा परिवार इकट्ठा होता है, बहुत प्यार से भोजन खाते हैं, एक दो को सौगातें देते हैं। तो क्यों नहीं अपने जीवन में ऐसी क्रिसमस मनाएं जो सबको स्नेह सम्मान की, शुभ भावनाओं की, शुभकामनाओं की सौगात देवें और अपने जीवन की ज्योत जगा के अपने जीवन में ऐसा रिश्ता सबके साथ रखें, ट्रांसपेरेंट रहे, कोई बंधन वाला नहीं, कोई बोझ वाला नहीं। और हमारा भाग्य सितारा सदा चमकता रहे, सबका भाग्य सितारा चमकता रहे। ऐसे क्रिसमस की मिठाई खाने की, शुभ भावनाओं की आपको बधाई हो, बधाई हो। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ओम शांति।